रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल दुरूद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वालिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला की हमद व सना तो बाद दरूद नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह के अंदर पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीईन मोहतरम, आज का दिन ईद उल अज़हा का दिन है। इस दे खुतबे के अंदर मैं जनाब के सामने चंद एक गल्लां नूं रखना है, वक्त की नज़ाकत नूं भी मलहूज़ रखना है। तो हज़रात मोहतरम, दुआ करेंगे कि मालिक सोना हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए। ये दिन एक बेटे और बाप की याद का दिन है। ये दिन बेटे और बाप की प्यो ते पुत्र की याद का दिन है। बाप आंदा है कि पुत्र मैं तेनू ज़बह करना है, ते पुत्र आंदा है कि अब्बा जी ये तुसा मैनू ज़बह करना है, ते फिर कोई गल नहीं कर लो। ते ज़बह किहदे वास्ते करना है? अल्लाह की रज़ा वास्ते। कोई अपने ज़ाती मकसद नहीं है अंदर, कोई ज़ाती ख्याल नहीं, कोई ज़ाती गल नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह की तरफ हुक्म आया, खाब आई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र को ज़बह कर दियो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल पुत्र तेनू ज़बह करने तो हुक्म खुदा दा आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखो पुत्र भी बड़ा सियाना है। पुत्र आंदा अब्बा जी ज़बह करना है, तो कोई गल नहीं, मैं साबरा विच होवांगा, मैनू ज़बह कर लो। एक
ਉਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਬੂਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜ਼ਬਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾ ਕੀਤਾ, ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਨਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। बनी इसराइल के दो भाई सन, एक मुस्लिम सी ते एक गैर मुस्लिम सी। एक अल्लाह को मानता सी ते खुदा को मानता सी, दोवें मछलियां पढ़दे हुंदे सन। वो मछलियां पढ़दे ना अल्लाह ते तवक्कल बड़ी चीज है, अल्लाह ते तवक्कल, अल्लाह ते यकीन बड़ी चीज है, मालिक दे नाल मोहब्बत बड़ी चीज है, अल्लाह की रज़ा बड़ी चीज है। अल्लाह को राजी जिसने कर लिया है वो दुनिया च भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। वो दो भाई सन ते जो उन्होंने जाना करना जाके मच्छियां पढ़नियां ते मच्छियां बड़ियां आनियां करनियां, लेकिन जेड़ा मुस्लिम सी ना ओदे जाल विच इंज आने, कोई दो आ गईयां, चार आ गईयां, पांच आ गईयां, 10 आ गईयां, बस थोड़ियां जिहियां आनियां करनियां। जेड़ा गैर मुस्लिम जेड़ा दूजे बुतां नूं मनदा सी ना ओदा जाल बड़ा भर के आउणा करना। याद मेरी गल रखिया जे कि जेड़ा बंदा सिर्फ दुनिया तलब करता, अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं दुनिया देना फिर आखिरत में ओदा हिस्सा देगा, जेड़ा उन्होंने आखिरत में देना भी उन्होंने दुनिया च दे के फारग कर छड़ीदा। ठीक है भाई, तेरा आखिरत में हिस्सा खत्म हो गया। और दोवें भाई जो जाते हैं ते जाके मछलियां पढ़ते हैं, ते एक नूं बहुतियां आउंदियां ने, एक नूं थोड़ियां आउंदियां ने। जिन्नू थोड़ियां आउंदियां सारे गुजर बसर भी थोड़ा ही होना सी, ते जेड़े मोड़ बंदे होंदे ने उन्हां दे इम्तिहान ज़्यादा होंदे ने। हुण होया इसे तरह कि रात उन्होंने मच्छियां पढ़नियां करनियां, गुजारा करदिया रहना करना। एक दिन जेड़ा मुसलमान सी ना, जेड़ा ईमान वाला सी बंदा, एक मोहम्मद की बीवी अपने छत ते चढ़ी ते वेख्या कि उहदे भाई दी जेड़ी बेगम है ना, उहदे बंदे दी जेड़ी भरजाई है उहनूं वेख्या कि उहने बड़े कपड़े साफ सुथरे पाए, बड़ा उन्हें अपना जड़ा है टौर शौर बनाया, उन्हें जेवरात पाए। उन्होंने वेख के आती है बड़ी गल है भाई तेरे को बड़ा माल है, बड़ी हसरत दियां निगाहां नाल वेंदी है कि वो अगों आंदी है कि इस तरह कर, अपने बंदे को कह कि तू एक रब की पूजा छड्ड, एक रब की इबादत छड्ड, ते जेड़े साडे बहुते खुदा ने ना इन्हां दी इबादत विच आ जा, ते इन्हां दी जदों तू इबादत विच आएगा ना ते फिर अल्लाह तेनों माल बहुता देवेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चलिया काफरा को माल ज्यादा होता है कि ईमान वाले को रब थोड़ा थोड़ा देता है क्यों? वो मैं दर्श विच भी गल दसी सी कि बंदे को जिस कंबल ही सी ते हड़ आया, जो हड़ आया ना ते वो सब कुछ ही उड़ गया, रुड़दा पिया। जो बंदे ने मारी बुकल खेस लै के दरखत ते चढ़ के बह गया, और जो दरखत ते चढ़ के बह गया ना बस ठहर गया। एक दुरूद शरीफ पढ़ो सारे सलाम ठीक है अपने कामों को कह मेरे बंदे नाल जाया करे, ते मैं जिथे मेरा बंदा इबादत करता उत्थे करे, तो बहुतियां मछलियां होंगियां। जो माल बहुता आएगा तो फिर तू भी मेरे यहाँ सुकून च होवेगी। वो बंदा आया रात को घर प्यो आंदी है भलिया गल सुन, मेरी सुन गल, मैनू तू कुछ नहीं दिता, वो वेख तू किवें सुकून विच है। ते गल ये वे कईयां दी नज़रां विच दुनिया सब कुछ हुंदी है ना, ऐ वेख वो किंज सुकून विच ते इंज कर, जे तू मैनू कुछ दे नहीं सकता तो फिर मेरी एक गल मान के तू ओदे जिथे वो जाके इबादत करदा जेड़े खुदावां नूं वो मनदा तू ही उन्हां नूं मन्निया कर। खुदा उपर मेरा बंदा मोमन आंदा है तू भलीए, ते जे तू इंज नहीं ना करना, जे मैनू कुछ नहीं देना तो फिर मैनू तलाक दे दे, मैं अपने घर हो जाऊं, मैं फिर तेरे नाल रहना नहीं। वो आंदा है गल सुन, भलीए गल ये कि मैं सुबह इंशाअल्लाह मजदूरी ते जावांगा, ते दिहाड़ी टप्पा
किनारे ते मसला बिछाया, मसला बिछा के इबादत करनी शुरू कर दी। प्यार ना बोलो सुभान अल्लाह। आज जेडे आ गए हो इन्हां नाल भी नमाज पढ़ कितनी है, जेडे नहीं आए वो रह जाने। तुसी टेंशन नहीं लैनी, इंशाअल्लाह 7:15 अल्लाह दे फजल नाल जमात हो जाएगी। टाइमिंग बंदी होनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। अच्छा वो हुण आंदा है कि उन्हें मसला बिछाया ते अल्लाह अल्लाह कीता, रात पई ते घर आ गया ते बीबिया दे लिया भाई की कमा के आंदा है। आंदा है कि मैं अज बादशाह दी बारगाह दे अंदर हां ते बादशाह ने जेड़ा ना मजदूरी नहीं दी ते जिदन बादशाह मजदूरी देगा उधर मैं दे देंगा। वो आंदी मेरे बादशाह कोल है कि ना कोई, वो आंदा मेरे बादशाह कोल इन्ने खजाने ने कि ओदे खजानियां चों मुक ही नहीं सकता। बादशाह केड़ा है ये तुसी को समझ गए हो, वो बादशाह के खजानियां च इन्ना तो जे जिगे चों मुक ही नहीं सकता। ते जिदों मेरा बादशाह मैनूं देगा मैं तेनों मजदूरी दे देंगा। तो इबादत करनी उन्हें शुरू कर दी थी। वो रोजाना जाना करना, सुबह जाए करे, जाके मसला बिछाए करे ते नमाज पढ़न लग गया। वो सारा दिन अल्लाह अल्लाह करता रहना, नफल पढ़दे रहना करना, रब को याद करदे रहना करना, सारा दिन इंज गुजर जाना करना। जो सारा दिन गुजर जाना, रात को वापस आ जाना। वो जो दिन लंघे 4 ते उन्हें आंदी है भलिया गल सुन, ये चंगा तेरा बादशाह है, इन्ने दिन अज हो गए ने हैं महीना हो चला ते तू हले तक कोई मजदूरी नहीं लैके आया। जे तू सुबह मैनू पैसे ना लिया के दिते, मजदूरी लिया के ना दी ते भलिया फिर मैं तेरे घर नहीं रहना, मैनू तलाक दे दे। मैं सुबह इंशाअल्लाह तेन जरूर जेड़ा ना पैसे लिया के दांगा, जरूर मजदूरी करके तेन कुछ ना कुछ जरूर देवांगा। अगला दिन होया जो सुबह गया, परेशानी भी आदा अंदर। हुण वो अगे ते जाके अल्लाह अल्लाह करदा सी, अज चला गया जाके कि यहूदी नूं आंदा कि मैनू काम दे दे। यहूदी आंदा कि काम ते तेरे वास्ते है वे, लेकिन तेरे वास्ते मेरे कोल रोटी नहीं, तेरे वास्ते मेरे कोल रोटी नहीं है। उस बंदे ने रोजे की नीयत की, रोजे की नीयत करके ते जाके मजदूरी करनी शुरू कर दी। खुदा की करनी ऐसी हुई, वो बंदे का दरवाजा खड़किया, औरत दरवाजे ते गई ते जाके वेंदी है, अगे एक नौजवान खड़ा है, वो हाथ में अशरफियां लैके खड़ा है ते आंदा है कि ए अशरफियां ने ते ए जेड़ा ना तुहाडा बंदा 29 दिन बादशाह दी बारगाह दे अंदर हाज़र हुंदा सी। 29 दिन जाता रहा है। काश कदी अज 30 दिन सी, अज 30 दिन भी जाता ते वो बादशाह ने उन्होंने इन्ने को खजाने दे देने सन, उन्होंने किसी की थोड़ी नहीं सी रहनी। लेकिन अज वो किसी के होर दरवाजे ते तुर गया, अज किसी होर दे दरवाजे ते तुर गया। लिहाजा उन्हें अपने बादशाह की नौकरी छड्ड दी है। लिहाजा ओदा जेड़ा मुआवजा बनया सी, जेड़ी ओदी मेहनत सी, ए तुसी अशरफियां लै लो। 29 दिन आया ते 29 अशरफियां ने, एक अशरफी इस वजह तो काटे 30 चो कि अज 30 दिन सी, अगर अज भी आ जाता फिर ओदे वास्ते खजानियां दे पूरे खुल जाने सी। बादशाह ने बड़ा जिहा माल दे देना सी, अज ओदे खजाने इन्ने सन मुक गए, ओदा जेड़ा है सी ओदी मजदूरी ओनू मिल गई। अल्लाह दे मोहतरम हुण की होया, औरत जेड़ा है ना आंदी है कि इथों ते उठी गया है, पता नहीं किहड़ी जगह पे चला गया। औरत बाजार जाती है, जाके उठी एक अशरफी बेचती है। उस अशरफी की इतनी ज्यादा कीमत, बहुत ज्यादा उन्हें पैसे मिले उस एक अशरफी के बदले के अंदर। उसने पैसे ले घर के अंदर आ गई। उन्हें रात को जो खामद घर के अंदर आया ना, उन्होंने आंदी है कि भलिया अज किथे चला गया से, अज अपने बादशाह की बारगाह के अंदर नहीं गया, अपने बादशाह के दरबार में नहीं हाजिर होया। वो आंदा है कि अज ना मैं किसी यहूदी के कोल काम वास्ते चला गया, अज किसी यहूदी कोल काम वास्ते चला गया सा। औरत आंदी है भलिया अज 30 दिन सी, काश कभी अज भी तो अपने मालक की बारगाह तुर जाता ना, अज भी बादशाह की बारगाह चला जाता। ऐसा इस तरह जेड़ा ना अज मामला बढ़िया है। एक बंदा आया ते उन्हें मैनू अशरफियां दित्तियां ने, मैं बाजार गई हां ते बाजार में जो फरोख्त करके आई हां एक अशरफी, ओदी कीमत मैनू बहुत ज्यादा मिली है। ए एक अशरफी है वे भलिया जे तू अज 30 दिन सी, अज भी बादशाह की बारगाह जाता ते कितनी सोहनी नौकरी तेनू मिली हुई सी ते तू एडी सोहनी नौकरी छड्ड दित्ती है। जदों उस बंदे ने गल सुनी ते वो रोन लग पिया, चीखां निकल गईयां, अखां में जंजू आ गए। उन्होंने आंदा जा अगे ते नहीं ते हुण तेरे मैं फर्क कीता किस वजह तो? उन्हें क्या तू मैनू मेरे रब की बारगाह च दूर कर छड़िया सी। काश कदी तू मेरे नाल प्रसिद्ध ना होती कि मैनू लाजमी पैसे ला के दे, अज 30 दिन होना सी मैं अपने रब्बे हकीकी की बारगाह च जाना सी। वो जेड़े रब दी बारगाह च 29 दिन मैं इबादत करता रहा,
हजरात उस बंदे ने घर छड़िया, बाहर छड़िया, सब कुछ छड़िया, रख माल उठो, मैं ते अपने उस रब नाल डोर जोड़ांगा जिस रब नाल मेरी डोर टुटदी पई सी। जाके अपने रब की इबादत करनी शुरू कर दी। जंगलों अंदर, जंगल बियाबान अंदर चला गया, जाके अपने रब की इबादत करनी शुरू कर दी। मैंने एक हदीस पाक जंगल तो याद आ गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, कोई बंदा अल्लाह की रज़ा वास्ते हिजरत कर दे, इस्लाम वास्ते है, अल्लाह अकबर कबीरा, हिजरत करता है और जंगल बियाबान अंदर चला जाए। बंदा सी एक बनी इसराइल का वाक़या भी गुजरता है, एक बिल्कुल इसी ही तरह वो लोगों ने बाहर छोड़ दिता, जो बाहर चला गया जंगलों के अंदर उसकी जिंदगी गुसर बसर हो रही है। आखिरी वक्त होता आ गया, आखिरी लम्हात आ गए, उन मामला की बनया। आखिरी लम्हात के अंदर बंदा दिल में ख्याल करता है, काश कभी अज मेरा पुत्र मेरे कोल हुंदा, काश कभी अज मेरा बाप मेरे कोल हुंदा, काश अज कभी मेरी माँ मेरे कोल हुंदी, काश अज मेरी बीवी मेरे कोल हुंदी, मेरे खानदान वाले मेरे कोल हुंदे ते मैनूं कोई सामभ सकदे, मैं किसी नाल दो गल्लां कर सकदा। मेरे अल्लाह नूं इन्नी उस बंदे की अदा पसंद आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात फरिश्तियां की ड्यूटी लगा देंदे ने, फरिश्ते तुसीं इहदे बच्चियां की शक्ल विच, तुसीं इहदे खानदान वालियां की शक्ल विच इस दे इर्द गिर्द जाके बह जाओ। उस जंगल बियाबान अंदर जिथे कोई चीज़ नहीं है, उस जगह ते जाके वो जनाब फरिश्ते उस बंदे दे इर्द गिर्द बह जाते हैं, उहदे नाल मिठियां मिठियां गल्लां शुरू कर देंदे ने। उस बंदे की कज़ा का वक्त आ गया, उस बंदे की मौत का वेला आ गया, जो उसके नाल गल्लां पे करते हैं, उस बंदे की कज़ा का वेला आया। उसने अपने रब का शुक्र अदा किया कि अल्लाह करीम इस जगह पे भी मेरे खानदान वाले पहुंच गए हैं। उसकी कज़ा इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई, अल्लाह करीम ने जो इधर फौत होने देर हुई उधर जन्नत में दाखिल फरमा दिया। ये इधर कोई वजह मिली है, उन्होंने मोहब्बत किदे नाल सी, किदे नाल सी, अल्लाह नाल सी। हुजूर मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शरफपुर शरीफ ने हैं, शेर मोहम्मद शरफपुरी, क्या बात है। आपने मियां साहब जो फजर की नमाज अदा करते सन, फजर की नमाज अदा करनी थे टूटियां तेना बरांडा बनया सी, आपने टूटियां ते बैठ के कोई जिक्र ज़िकार कोई वज़ाइफ नूं तलावत करना। जो आपने वज़ाइफ तलावत करने ना ते जेड़ा है नमाज़े चाश तक उन्हें बैठे रहना करना, शराब चाश पढ़ के जो शराब और चाश का टाइम मेरे यार तवज्जो फरमाओ, तुसीं खामोशी दे नाल यार काम करो, तवज्जो फरमाओ मेरे यार। जाके आपने बरांडे ते बैठ जाना, टूटियां ते तवज्जो फरमाया ने। मियां साहब ने टूटियां ते बैठ के ते वज़ाइफ पढ़ने करने, जिक्र ज़िकार करना, वो जिक्र ज़िकार ते मेरे बात तवज्जो फरमाओ, जिक्र ज़िकार को मसरूफ रहना, जो शराब चाश का कायम होना, आपने थल्ले आना, आन के नमाज अदा करनी। काफ़ी दिन गुजर गए ते बारिश जेड़ा है ना हुई, बारिश ना होने की वजह करके ठीक है बारिश काफ़ी दिनों तो ना हुई, और जो बारिश ना हुई तो लोगों ने देखा कि मियां साहब जेड़ा ना अपना बैठ वज़ाइफ पे करते हैं, नमाज अदा की फजर की जाके अपना मामूल के मुताबिक बरांडे ते बह गए, जो बह गए तो जाके वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिया। वज़ाइफ पढ़दे सारे नमाजियों ने इस्लाह की, उन्हें कहा कि जाके ना मियां साहब की बारगाह चर्च कर दें, हुजूर पे दुआ करो कि अल्लाह करीम अपनी रहमत की बारिश अता फरमाना। जो बंदे की लोह अपने रब के नाल लग जाए ना, बंदा अपने रब की तरफ रजू कर लवे, फिर उदों जेड़ा है ना एक क्या मंजर बन जाता है। हुजूर मियां साहब के बरांडे के उत्ते तशरीफ फरमा ने कि सारे नमाजी गए जाके खड़े हो गए, एंड हाथ बंदे पैंट खड़े, क्या बात है। हुजूर मियां साहब जेड़ा ना अपने वज़ाइफ में मशगूल ने, ते सारे बंदे वेंदे पे ने कि हुण किदों मियां साहब ने करके सी गए, ते हुजूर मियां साहब दी नजर उठदी है, ते जो नजर उठी ना ते सारे बंदे तवज्जो फरमाया जान वे के आज अर्ज करदे ने, हुजूर इशारा देखना है कान में दे आने ने हुजूर दुआ फरमाओ। हुजूर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह आप बंदे आ वेंदे ने, फिर उधर वेंदे वे के फिर मुस्कुराते, फिर अपने वज़ाइफ शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर बंदे आ देखा ते बंदे जेड़ा है ना सेम विच खड़े ने, ते फिर हाथ बंदे ने ते नाले हुजूर उधर जेड़ा दुआ दा अर्जी पाओ। एक बार बंदे आ देखा ते एक बार उते देखा ते फिर जेड़ा ना अपने वज़ाइफ विच मशगूल हो गए। तीसरी दफा फिर बंदे ने अर्ज की हुजूर दुआ फरमाओ। आसमान वाल देखा, बंदे वाल देखा, जो आसमान वाल देखा बंदे वाल देखा ना ते बंदे जेड़ा ना हाथ बन के खड़े ने, ते
ते आसमान वाले वेख के मुस्कुरा पे ते बंदे वाले वेख के हसन लग पे ते हस के आंदे चल हुन पा दे चल हुन पा दे। बंदे दसदे ने कि हले इन्नी देर कहने दी देर हुई है कि छम छम अल्लाह ताला की तरफ जेड़ा बारिश नाज़िल हो गई है। छम छम रब की तरफों बारिश नाज़िल हो गई। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों ने इस गल के एक बड़ा सोहना जेड़ा ना शेर लिखा है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते ने यारी ला तू पाक नबी दे संग यारी ला तू पाक नबी दे संग। अल्लाह अकबर। ते ला पर पूरी यारी ला तू पाक नबी दे संग ला पूरी यारी फिर दरूद कबूल है तेरा लखा नालों एक बारी। फिर दरूद कबूल है तेरा लखा नालों एक बारी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि 1.25 लाख वारी दरूद पड़ेगा ते फिर भी कबूलियत तो ये है कि नहीं। जे तेरी नबी दे नाल यारी पक्की लग जावे सरकार नाल तेरी यारी पक्की लग जावे दुनियादार नाल यारी नहीं मुस्तफा नाल यारी पक्की लग जावे ते फरमाया फिर 1.25 लाख दी भी लोड़ कोई नहीं एक बारी भी पड़ेगा ते तेरा सोना कबूल कर लेगा। फिर दरूद कबूल है तेरा लख नालों एक बारी पर यारी पक्की होनी चाहिए। ज़ुहर मियां साहब ने दुआ की थी अल्लाह ताला ने नहीं पा दिया। किवें पाया? क्योंकि आप दी यारी सोने मुस्तफा नाल जुड़ी हुई सी। यारी सरकार नाल जुड़ी हुई सी। वो लोग सन जिन्हां ने सानू इबादत दा तरीका दस्या अल्लाह और उसके रसूल दी मोहब्बत दा तरीका दस्या। असां की कीता है? असां ये कीता है असां अपने निजाम नू तब्दील कर दिता है। असां अपने आप नू तब्दील कर दिता है। तब्दील किवें कीता है? असां सर अपने आप नू गैर मुस्लिम दे सांचे विच ला दिता है। असां जेड़े सान सानू इस्लाम के सांचे अंदर होना चाहिए सी। मैं जनाब के सामने हदीस पाक रख रहा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे सहाबी बहरीन विचों मिलने वास्ते आए। इस जगह तो यार बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बाबा जी तुम सारा निजाम जेड़ा ना खराब कर रहे हो यार रख दे बैठ जाओ की लेना छड़ दो रख दो बाहर चले जाओ रख दो ओए यार बाहर चले जाओ रख दो तुसी मैं किथे गल नु बचाया तुसी सारी गल दा स्वाद खराब कर रहे हो। मैं सुबह तक कल पढ़िया उदों का किसी को ख्याल ही नहीं आया उदों के सुते सन घरां विच दुरूद शरीफ मैं बड़े तरीके दे नाल इतनी दूर तक गल नु पहुंचा रहा हूं कि तुसी फड़ के निजाम खराब कर दिया। बाद में आ जाना इत्थे ही केड़ा ही कोल चले सुबह दे आ नहीं सकते तो हुण दुराने खिताबत नहीं घोषणा है। असा ने की कीता है असा अपने आप को गैर मुस्लिम के सांचे में चला दिता है। एक घर में 4 भरा ने ना 4 की दूर की गल 2 भरा होना साडियां तबीयतां साडे मिजाज आपस में नहीं रलदे। साडियां तबीयतां साडे मिजाज आपस में नहीं रलदे। ओदी वजह की है? वजह होती है एक भरा जेड़ा है ना वो एक चीज नु खाना पसंद करेगा ते दूसरा भाई उसनु पसंद एक बाप दे घर विच रह के एक मां दा खमीर पी के एक बाप दी परवरिश ते एक मां दी परवरिश विच रह के 2 बच्चे अपने आप नु एक गल विच कदी भी आमादा कर सकदे कुर्बान जावन 1.25 लाख मुस्तफा दा सहाबी है। किसी ने ये नहीं आख्या कि असी अपने आप को किवें बदलना है जिवें मेरे मुस्तफा ने कीता है सारे ने अपने आप को जी कर लिया। कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं है कि किसी गरीब मंगी होवे किसी ने गल कीती होवे हजरत कि मैं कम क्यों है बहरीन जो सहाबी आए मैं हदीस पाक लगा सा सुनाऊं सरकार की मुलाकात वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस बंदे को देखा कि आपने अपना रुख फेर लिया वो बंदा दूसरी साइड का हो गया आपने उधरों रुखी अनवर दूसरी साइड पर फेर
जो तीसरी साइड वाल होया ना एक स्वाभी बैठे सन काफी ज्यादा अर्ज करता कि मेरे को केड़ी ऐसी गलती हो गई है कि जेड़ा सरकार मीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाल नाराज हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। स्वाभी रसूल आंदे ने कि तेरे हाथ विच ना सोने दी छाप है, तेरे हाथ विच सोने दी छाप है। साडे बच्चे दा ब्याह होए ना, मैं बड़ी दफा ऐसा देखा है, मैं क्या भी है कि 2 मिनट भी तेरे वास्ते पाना हराम है। सौरिया ने पाई तो सौरिया ने पहला दस के सोना मरद दे हराम है। अज साडा एक मामूल बन गया जनाब, असा अपने जवाई नूं सोने दी छाप पानी है। जो असा शुरू दे अंदर ही अल्लाह और रसूल की मुखालफत शुरू कर लीए तो फिर अगे जाके उन्हें साड़ी इज्जत कितों करनी है? गल है कि नहीं? ऐसा मामला है। उस स्वाभी रसूल ने छाप लाई तो ला के सुट दी। 4 माशे की चांदी की छाप होनी चाहिए, 4 तो घट होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। एक पा सकते हो, 2 को भी नहीं पा सकते। ये पता है किस वास्ते नहीं? इस हदीस की शरह के अंदर बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर बंदे को एक टाइम की रोटी ना होवे तो ए बेच के रोटी खा सके, इस वजह तो छाप पानी जायज है। कोई शो वास्ते या किसी को खाण वास्ते नहीं, इस वजह करके छाप जायज करार दिता। वो भी चांदी दी जो सुट दी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को पता नहीं सी कि सोने का हुक्म आ गया, सोना मरद ते हराम है। अनजाने में पाए हुए सन, बहरीन में आए सन, जो पता चलिया ला के सट दी सरकार की बारगाह च। सरकार राजी हुए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे नाल गुफ्तगू फरमाई। जो जान लगाना तो एक सहाबी रसूल अर्ज करदे ने, आंदे ने यार वो छाप जेड़ी वो चुक लै। आपने बड़े कमाल के जुमले बोले। तो सहाबी ने भी बड़े कमाल का सवाल किया कि तेरे काम नहीं आई तो कोई गल नहीं, तेरी औरत के काम आ सकती है। आप फरमाया उस रब की जात की इज्जत की कसम है, और जिस चीज ने मुस्तफा को नाराज किया है वो मैं ते बड़ी दूर की गल है, मैं अपनी नस्ल में भी किसी के काम ना होने देवां। ऐसे सांचे में असा अपने आप को डालना सी, असा अपने आप को ऐसे इस्लाम में रखना सी, लेकिन असा की कीता है? असा अपने आप को गैर मुस्लिम के सांचे में डाल दिता है। असा अपने आप को मुस्तफा की सुन्नत नहीं, असा सुन्नत को तरक कर दिता है। नहीं, सुन्नत नहीं असा रखी। तवज्जो फरमाओ, अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। कुरान पाक की आयत है। शेख मुहक्किक ने इस आयत की तफसीर में एक वाकया को बयान फरमाया है। बड़ी कमाल की जेड़ा है ना इस वाकया के अंदर गल जेड़ा है बंदे वास्ते इबरतनाक अंजाम है। वक्त की नजाकत मैं इसको जल्दी के नाल खत्म करना चाहूंगा। बुजुर्ग फरमाते ने कि वतिल कल अय्याम नुदाविलुहा जेड़ा है ना ईद के दिन मुतल्लक जेड़ा आयत सी। एक मियां बीवी अपने घर के अंदर बैठे ने ते उन्हां दा दरवाजा खड़किया है। खामद अपनी औरत नूं आंदा है कि जा वेख दरवाजे ते खैर पा मंगण वाला आया है, सदा लाई मंगण वाले ने। अज साडे दरवाजे ते भी मंगण वाला आ जावे, साडियां ज़ुबानां दराज हो जांदियां ने, साडे अल्फाज दराज हो जाते हैं। असी चाहते हैं कि हो सके तो बंदा बाहर ही छड़िए, इतों तक भी हो जाते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं अगर नहीं कुछ दे सकते तो सिर्फ उन्हें कह दो जा भी अल्लाह तेरा पता करे, ज्यादा अपनी जुबान दराजी ना कर। दुनिया ते रह के तू कर सकना, कोई गल नहीं, तेरा बस चलता है, लेकिन क़यामत वाले दिन ते तेरा बस नहीं ना चलना। क़यामत वाले दिन ते तेरा बस नहीं चलना। गल सुनिया, औरत गई ते जाके जो दरवाजा खोलिया ते देखा ते औरत चीख मार के बेहोश हो गई। औरत बेहोश हो गई, उसने होश करवाई, उसके दामद ने होश करा के पूछा की होया है, केड़ी ऐसी शय तेनू नजर आ गई जेड़ा तू बेहोश हो गई है, तेरे होश ही जेड़ा है चले गए। औरत दसदी है कि मैं तुहाडे निकाह तो पहला किसी और दे निकाह विच सा, तुहाडे निकाह तो पहला किसी होर दे, और तुहाडे तो पहला किसी होर दी बुढ़ी सा, किसी होर दी बीबी सा। ए जेड़ा दिन अज ईद दा यही दिन उदन सी, जिस तरह अज होया इसे तरह ही उदन होया। दरवाजा खड़किया, मंगन वाला आया है, मेरा खामद दरवाजे ते गया है, जाके उसने दरवाजा खोलिया,
फकीर खलोता सी उन्होंने गालियां देनियां शुरू कर दी। उसनों गालियां देनियां शुरू, असी किसी को दे कख नहीं सकते ते असी जुबान भी नहीं बंद रख सकते। वो इस्लाह का मौका है, इस्लाह की जरूरत है साढ़े अंदर। इलम तो बड़ा दे चढ़िया लेकिन इस्लाह नहीं हो रही, शायद कोई कमी रह गई है। औरत आती है कि फकीर ते रोंदा होया जेड़ा ना चला गया, लेकिन उस दिन तो बाद फिर उस बंदे की जेड़ा है ना जिंदगी के लम्हात, जिंदगी का वक्त जेड़ा है ना तंगी वाला होना शुरू हो गया। बस थोड़े दिनों तो बाद उहदे कोल जेड़ा मालो दौलत थी, जायदाद सी, सब कुछ खत्म हो गया। मैनू तलाक हो गई, मैं भी उहदे निकाह विचों फारग हो गई। बाद फिर मैं तुहाडे निकाह दे अंदर आ गई हां। मैं जेड़े जुमले जनाब नूं दसन लगा वां, मेरे जुमले दिल ते रखिया जे। उस रब दी जात दी इज्जत दी कसम है, कलियां लै के इस तफसीर दे वाक़या नूं कदी सोचिया जे ते जिंदगी दी हकीकत समझिया जे। हज़रात रूह कंब जाती है कि अल्लाह करीम ने फैसले के अंदर कोई बंदा दखल कर ही नहीं सकता। आज दुनिया के अंदर तुसी कर लवोगे, मैं कर लवांगा, किसी का ज्यादती कर लांगे, किसी की इज्जत के हाथ पा लांगे, किसी की इज्जत के अपने जुबान के लफ्ज़ बोल के हमला कर लवांगे, लेकिन क़यामत वाले दिन जो उन्होंने हिसाब देना पैना साडे कोल कोई भी जवाब नहीं हो सकता। इन्हां अखां ने जनाब गवाही दे देनी है, इस जुबान ने बोल के दसना है, कन्ना ने बोल के दसना है, अखा ने बोल के दसना है। अल्लाह करीम फलां की इज्जत वाल ऐस नजर के नाल उठिया सन, अल्लाह करीम फलां के मुतल्लक ऐ जुबान बोलती सी, फर फर बोलती सी, किसी की इज्जत पे हमला करने लगे जरा जिन्ना ब्रेक नहीं सी करती है। उस बंदे ने जेड़े जुमले बोले समझिया जी, वो बंदा आंदा है जे अगर तू आखे तो मैं तेनू एक गल दसां, औरत आंदी है दस, आंदा उस रब दी जात दी इज्जत दी कसम है, वो जेड़ा फकीर कुएं ते मंगण आया सी, वो फकीर मैं ही हूं। ओए ओए जेड़ा फकीर उस कुएं ते मंगण आया सी, जिस नूं उस बंदे ने गालियां दित्तियां सन, वो गालियां वाला बंदा मैं हूं। वेख मेरे रब दे फैसले, और जेड़ा देने वाला सी अज फकीर बन गई ते मंगण वाला बादशाह बन गया। वेख मेरे रब दे फैसले। तुहाडे रिज़्क दा शाकर मैं नहीं, ते मेरे रिज़्क दे शाकर जो मेरी किस्मत विच मैनूं लभ के रहना। तुसीं उहनूं डक सकदे, डक सकदे ते जिन्नी देर मेरा जिथे रिज़्क लिखिया उत्थों ते मैनूं डक सकदा, ते जिद्दन मेरे रब ने मेरा रिज़्क खत्म कर देना उधर ते मैनूं दे सकदा। बस इस गल दी नतीजे मैं चाहना तुसी सारे सलाह करो अपने आप की। मैं नहीं आता जो पिछली जिंदगी तुहाडी किंज दी गुजरी है, सारे दे सामने अपने आए ने, हर कोई अपनी जिंदगी में अपने सामने हर कोई रखे। मैं भी रखना, असी वेख लईए, जे इंज नहीं रख सकते तो एंड खोल के अंदर छाती पा के वेख लईए ऐदो पिछे दी जिंदगी किंज दी गुजरी है, ऐदो अगे दी किंज गुजारनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजूर सूफी साहब हजूर मियां याकूब साहब ने बड़ा सोहना लिखा है। आप फरमाते ने साबत ने हले हवास तेरे, साबत ने अजे हवास तेरे, कर ले नेकियां रज के तू। साबत ने हजे हवास तेरे, कर ले नेकियां रज के तू। अड़िया रब रसूल तू क्यों भुलियो, अड़िया रब रसूल तू क्यों भुलियो बैठा। आ रब रसूल वाल भज के तू, आ रब रसूल वाल भज के तू। आई मौत ते रहसन कम तेरे, आई मौत ते इथे रहसन कम तेरे। आ नेकियां कर ले भज के तू। की आखसन लोग याकूब तेनू, जदों मुंह सिर कज के टुर पियो तू। की आखसन लोग याकूब तेनू, जद मुंह सिर कज के टुर पियो तू। अज साडे कोल वेला भी है ते अज साडे कोल वक्त भी है, लेकिन सानू इस वक्त दी कदर हजूर मियां साहब फरमाते ने, कर कर बदियां बुढ़ा होएगा, कर कर बदियां। अज भी ऐसे मैं अहबाब को जानना वा जिन्हां दी जुबानां बड़ियां तेज चलदियां ने, लेकिन कुरान हदीस वास्ते नहीं चलदी। जिंदगी के अंदर परे पंचायत के अंदर उन्हां दी जुबान चलदी है, लोगों के फैसलियां में चलती है,
लेकिन कभी अपनी जिंदगी के मुहार वास्ते नहीं चलते। बिल्कुल 0 पॉइंट। अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, अपने आप को इस्लाम के सांचे में लैके आओ, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की याद में लैके आओ। जेड़ा जिथे लगा है उन्होंने तंग ना करो। किते ऐसा ना हो किसी की बददुआ तुम्हारी जिंदगी तबाह करके रख देवे, किसी के अल्फाज तुम्हारी जिंदगी का सकून खो लै, किसी के दिल की हाथ तुम्हारे बच्चों दी खुशियां बर्बाद करके रख देवे। तुम्हारा एक लफज तुम्हारी सारी जिंदगी की मेहनत को जाया करके रख देवे। अपनी जिंदगी के मकसद को समझो, अपनी जिंदगी के मकसद को जानो। असी सारे एक मकसद वास्ते आए हैं, अपने रब को राजी करना है, सोने मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करना है। कर कर बदियां बुढ़ा हो उड़ गया है लक तेरा, हले भी बदियों बाज नहीं होता। वाह भाई मर्द बंदा इन्ना को जवान है, आखिरी साह तक भी अगर उन्हें मौका मिल जाए तो जनाब को अपनी बदी तो पास नहीं। साहब आते हैं भलिया हो तेरे को वक्त है, अज तेरे को जिंदगी है, अज तेरे को वेला है, अज तेरी गल सुनते हैं। जिदन तेरिया कफन दियां तनियां बज गई, जिदन साइया ने मुंह कज दिते, फिर इंज ही होना है। छेती कटो, जनाजे में इंज होना है, थोड़ा जहा मुंह नंगा होना है, 2 मिनट वास्ते वेखना है। जिदे मुंह में तोड़ तोड़ लुकमे अपने हथां नाल देंदा रहा, इस सक्के पुत्र ने तेरी कबर ते जाकर दुआ भी नहीं हो करनी। हज़ारां अफराद तुसीं वेख लो इस पिंड दे अंदर जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो चले गए हैं, जाके किन्ना को उन्हां दी कबर ते खलो के दुआ कीती है, किन्ना को उन्हां वास्ते जाके मगफिरत दी बख्शिश दी दुआ कीती है। वजह की है? उन्होंने सानू इस्लाम की तरबियत नहीं दी, उन्होंने सानू नमाज की तरबियत नहीं दी। अज असी उन्होंने वास्ते नहीं पे करते। अगर असी अपने बच्चों को नहीं तरबियत देवांगे नमाज की, सच बोलने की, फिर साडे बच्चे साडे वास्ते दुआ अज वेला जी, अज वक्त जी की आखसन लोग यकूब तेनू जब मुंह सिर कज के तुर पियो। बंदा इन्ना बेबस होता है, पानी गर्म हो ना गुसल देने वास्ते तो यह भी नहीं आता कि पानी गर्म है, पानी ठंडा हो तो यह भी नहीं दस सकता पानी। यह साडी औकात है सारे, यह साडी जिंदगी है। असी इन्ने बेबस हाँ, असी ये नहीं कह सकते पानी ठंडा कि गर्म है। तो गल्लां साडियां सुन लो, असी सारे पहाड़ी पता कर सकते हैं ना। दिओ मेरी अर्जी यही है, मेरी जबान में कोई ऐसा लफ्ज निकलिया हो जो किसी के दिल में तकलीफ हो तो मैं माफ़ी मंगना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफा का फरमान है। बस इस तो बाद जमात खलो लगी है इंशाअल्लाह। सरकार फरमाते हैं किसी को माफ़ी मंगन के नाल अगर तुम्हारी इज्जत में फर्क आ जाए, मैं रब की इज्जत की कसम चुकिया ना क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद नूं इज्जत देंगा। मेरी इज्जत च फर्क नहीं आता। किसी दी नज़रां च 1000 रुपये आवे, मैनू इज्जत उन्हें देनी है जिहदी अपनी इज्जत है। जे मेरी इज्जत है तो मैं तुम्हारी इज्जत करांगा, जे मेरे को इज्जत को नहीं तो मैं तुम्हानू इज्जत दे सकता। बस 2 लफज ने, जिंदगी का मकसद समझो, अपने आप को इंसान बनाओ ते अपनी सफर दुरुस्त फरमाओ। अल्लाह अमल समझ की तौफीक दे।